नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं तुलसीराम सिंह और आज अपना जो टॉपिक है वो ये है कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने 33 सप्ताह के गर्भपात करवाने की जो अनुमति होती है वो देने से इनकार कर दिया। मामला क्या है पूरा जानते हैं। एक्चुअली होता क्या है, एक नाबालिग होती है जिसका कई लोग मिलकर बलात्कार करते हैं और वो प्रेग्नेंट हो जाती है और 33 सप्ताह बीत जाते हैं। उसके बाद में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका डाली जाती है, गर्भपात कराने की बात कही जाती है। अब चूंकि होता क्या है, इसमें जब ये मामला पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जाता है तो वहाँ पे होता ये है कि कोर्ट द्वारा निर्देश दिया जाता है, एक मेडिकल कमेटी की गठन होता है और उनसे सारे जांच कर एक रिपोर्ट मंगवाई जाती है। रिपोर्ट में जो मेडिकल कमेटी होती है, जो डॉक्टरों की कमेटी होती है, उनके द्वारा ये बताया जाता है कि गर्भ चूँकि बहुत बड़ा हो चुका है तो उसका टर्मिनेशन करवाना माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। तो जो मेडिकल बोर्ड होता है वो साफ साफ मना कर देता है। तो हाई कोर्ट के विद्वान जस्टिस एस विनोद भारद्वाज द्वारा केस की सुनवाई की जा रही होती है और उनके द्वारा कहा जाता है कि टर्मिनेशन का अगर इजाज़त दी जाती है तो इससे माँ और बच्चे के दोनों के फ्यूचर पर और उनके स्वास्थ्य पर गलत प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जो नाबालिग की दादी होती है उनके द्वारा दलीलें दी जाती है कि जो बच्चा है जिसको बलात्कार के द्वारा उत्पन्न होगा, बलात्कार के बाद उत्पन्न हो रहा है, तो उसको जिसमें माँ को उस बच्चे को रखने की कोई इच्छा नहीं है। अगर ये बच्चा फ्यूचर में आ जाता है, माँ के पास में पैदा हो जाता है, तो हर पल बच्चे को देखकर माँ को अपनी वो पीड़ा वाली समय याद आएगा और हर बार याद आता रहेगा तो शायद माँ की जो ज़िंदगी होगी वो नरक जैसी हो जाएगी, तो जीना मुश्किल होता है। और फिर ऐसे बच्चे को माँ नहीं रखना चाहती है, जो अनैच्छिक जिसको बोलते हैं, जो उसको रखना ठीक नहीं होगा। तो जिस पे माननीय हाई कोर्ट द्वारा कहा जाता है कि ऐसा अगर, चूँकि दिक्कत यह है कि अगर टर्मिनेशन करवाएगा, अगर जो प्रेगनेंसी है उसका टर्मिनेशन करवाया जाता तो माँ के स्वास्थ्य पर गलत प्रभाव पड़ सकता है, यहाँ की जान भी जा सकती है। दूसरी बात यह है, अगर इसके लिए हम क्या करेंगे, माननीय हाई कोर्ट द्वारा निर्देश दिया जाता है कि इसके लिए ये होगा कि एक जो कमेटी बनाई गई है डॉक्टरों की, वो इस बच्चे और माँ पे निगरानी रखेंगे, कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा उसके द्वारा। अगर उसके बाद में डिलीवरी होने के बाद में अगर बच्चे को अपने पास नहीं रखना चाहती तो जो बाल कल्याण समिति होती है उनके पास में उस बच्चे को सौंप देगी। लेकिन और दूसरी बात, एक बात और कही जाती है कि जो भी इसमें जो नाबालिग है उसके नाम, उसका एड्रेस, जो भी कुछ है उसको गोपनीय रखा जाएगा ताकि उसको जो समाज में मान प्रतिष्ठा है वो बनी रहे। और बोर्ड का गठन भी किया गया है। तो आगे चूँकि माननीय हाई कोर्ट ने मना कर दिया, इनकार कर दिया है मेडिकल टर्मिनेशन करने के लिए, क्योंकि उस पर एक बहुत बड़ी बात कही जाती है। जो मेडिकल कमेटी होती है उनके द्वारा बात ये कही जाती है कि चूँकि इसमें जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसमें संशोधन किया गया था, 2021 में संशोधन किया गया था, जिसमें धारा 3 क्लॉज 2B, जिसमें बताया गया था कि भ्रूण, इसमें इसको तब लागू किया जाता है जब भ्रूण में असमानता पाई जाती है। अगर असमानता नहीं पाई जाती तो इसको लागू नहीं किया जा सकता और ना ही ये मेडिकल टर्मिनेशन का जो संशोधन 2021 में होता है इसको कभी किसी भी तरह से लागू नहीं किया जा सकता है और इसका लाभ किसी को भी नहीं दिया जा सकता है। अगर असमानताएं हैं तो दिया जा सकता है। और चूँकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो भ्रूण की जो एज है या जो उम्र है वो 33 सप्ताह से ऊपर का हो गया, तो यानी कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया। तो इसमें क्या कहते हैं, माँ के लिए, जान के लिए बहुत ज़्यादा खतरे का मतलब शंका है। इसलिए जो मेडिकल बोर्ड ने उन्होंने मना कर दिया, साफ साफ अपनी रिपोर्ट में मना कर दिया। इसलिए माननीय हाई कोर्ट ने जो मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर प्रेगनेंसी को टर्मिनेशन के लिए जो बात कही गई थी उसको मना कर दिया गया। तो अब यही होगा इसमें, इस केस में ये होगा कि माँ का नाम छिपाया जाएगा ताकि उसको समाज में जो मान प्रतिष्ठा है वो बनी रहे। और दूसरी बात, अगर माँ बच्चे को नहीं रखना चाहती है तो वो बाल कल्याण समिति के पास में बच्चे को सौंप सकती है डिलीवरी होने के बाद में।